एक पिता की दुखदाई प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी और उनका बेटा रहते थे। माँ घर संभालती तो पिता खेतों के साथ शहर में बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। बेटे के भविष्य की चिंता ऊपर से लगी रहती। पिता के साथ माँ भी बेटे को समझाती कि पापा के साथ कुछ काम कर ले बेटा, पिता का साया कब तक तेरे साथ रहेगा। वहीं बेटा हमेशा अपने पिता से ही शिकायत करता रहता और गांव में रोज आवारा बना घूमता, न कोई काम करता न किसी की बात मानता। तो पिता ने एक दिन गुस्से में बोल दिया, निकल जा मेरे घर से और तब तक मत आना जब तक कामयाब न हो जाए। जवानी का जोश था, बाप की बात का बुरा लगा और बेटा घर से निकल गया। कई महीने बीत गए, उसने माता पिता से कभी बात नहीं की, न कोई खबर ली। यह सोचकर कि पापा को कामयाब और अच्छा बन के दिखाऊंगा, उसने शहर में अच्छे दोस्त बनाए और रात दिन खूब मेहनत की। आज पूरे 2 साल बाद कामयाब बनकर घर लौटा। जैसे ही घर में घुसा तो माँ दौड़ी आई और बेटे को गले लगकर रोने लगी। बेटा अपनी कामयाबी की खुशी पापा को बताने के लिए उनके कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन सारी खुशी एक पल में बदल गई जब पापा की तस्वीर दीवार पर देखी। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ ने एक चिट्ठी बेटे के हाथ में देते हुए कहा, ये तेरे पापा देकर गए हैं और बोले थे कि जब बेटा घर आए तो उसे दे देना। बेटे ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि बेटा, हो सकता है मेरे मरने के बाद तुझे यह चिट्ठी मिले, क्योंकि मुझे एक गंभीर बीमारी है। मैंने तुझे कठोर शब्दों में घर से जाने को बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरने के बाद तुझे कोई दुख हो। बेटा, इस संसार में माँ बाप अपने बच्चों का सिर्फ भला चाहते हैं। तू भी एक अच्छा इंसान बनना, सदा खुश रहना और अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखना। मानो जैसे बेटे के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, वो अपनी माँ से छपट कर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाप भले ही कठोर हो, उनकी बात पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माँ केवल ये सोच सकती है कि उसके बेटे ने आज खाना खाया या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा इंसान होता है जो यह सोचता है कि पूरी उम्र उसके बेटे को रोटी मिलेगी या नहीं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।